नमस्कार दोस्तों, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के वीडियो लेक्चर नंबर 7 में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक के बिना आप प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन के बारे में। अब ये यूनिट कन्वर्जन है क्या? तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आरएफ के बारे में बताया, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसके साथ साथ मैंने आपको लेंथ ऑफ स्केल के बारे में भी पढ़ा है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी वीडियोस को देखें, क्योंकि ये दोनों जो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले की मदद से ही आप प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें एक मैक्सिमम लेंथ होती है, और जो आपको मैक्सिमम लेंथ दे रखी होती है क्वेश्चन में, किलोमीटर में दे रखा होगा, हेक्टोमीटर में दे रखा होगा, या डेकामीटर में आपको दे रखा होगा, अलग अलग यूनिट्स में आपको दे रखा होता है। उसको आपको जो है कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में लाना होता है, क्योंकि हमारे पास जो स्केल होती है वो सेंटीमीटर में होती है। अगर आपको जैसे कि एक लाइन खींचना है तो आप सेंटीमीटर में ही खींच पाएंगे ना, जैसे कि 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो बेसिकली हमारा जो मेन एम होता है, लेंथ ऑफ स्केल जो हमारी होती है, यहाँ पे भी मैंने देखिए यहाँ पे लिख रखा है उसका फॉर्मूला आरएफ, और इसके साथ साथ जो है लेंथ ऑफ स्केल जो है, इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। तो जो लेंथ ऑफ स्केल है आपका, और जो आपका आरएफ है ना, तो इसमें आप देख पा रहे होगे यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ गिवन है। अब जो मैक्सिमम लेंथ है, इसको आपको सेंटीमीटर में लेके आना है, तभी आप जो है प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो कैसे हम जो है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक टेबल यहाँ पे बनाई है। बहुत ही सिंपल टेबल है, इसको आप याद कर लीजिएगा, और जितने भी प्लेन स्केल के और डायगोनल स्केल के आप क्वेश्चन हैं, सभी को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज मैं आपको यूनिट कन्वर्जन से जुड़ा हुआ जितना भी ज्ञान है, पूरा ज्ञान आपको देने वाला हूँ। जितने भी आपके डाउट्स हैं, सभी डाउट्स को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। सिर्फ आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए, सिर्फ आप वीडियोस को देखा ना करें, उसको सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मेरा, साथ ही साथ लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो है मैं मोटिवेशन में आके आपको और भी बहुत सारे वीडियो आगे भी देता रहूँगा। साथ ही साथ जैसे कि आपको गेट की तैयारी कब से चालू करना चाहिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आप क्या क्या करें, इसके अलावा एक अच्छा रिज्यूम अभी से कैसे तैयार करें, और बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जिनको आप फ्री में कर सकते हैं। 4 साल बीटेक, बी फार्म, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उसकी प्लानिंग कैसे करें, जिससे कि जो है आप अपनी करियर में सक्सेस हो जाएं, एक अच्छी जॉब ले पाएं। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है 12 साल का, खुद टीचर हूँ, और मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी रनिंग में है। एमपीडीटी की काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको देता रहता हूँ। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो दोनों फॉर्मूलेज हैं ऑलरेडी मैंने 6 लेक्चर में आपको बता रखे हैं। तो सभी आप जो लेक्चर्स हैं उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, एक सेपरेट फोल्डर मैंने बना रखा है। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अलग अलग जो लेक्चर्स हैं उनकी सबकी लिंक भी दे दूंगा। तो देखिए, अगर हम देखें, जैसे कि लेंथ को अगर आपको मेजर करना है, तो या डिस्टेंस को अगर आपको मेजर करना है, तो सबसे बड़ी जो यूनिट होती है किलोमीटर होती है। जैसे कि अगर आपको इंदौर से भोपाल जाना है तो अराउंड 120 किलोमीटर की समथिंग है ना। बाय रोड जाना है, ट्रेन जाना है, तो हम किलोमीटर बोलते हैं। तो डिस्टेंस और लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट हमारी किलोमीटर होती है, और जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं मिलीमीटर। ठीक है ना, जो आपने स्केल में देखा होगा, आपके पास जो स्केल होती है प्लास्टिक की, उसमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर दे रखा होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने जैसे कि 1 किलोमीटर, हेक्टोमीटर, इसके अलावा डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये सभी यूनिट्स होती हैं, और यही यूनिट्स जो है आपके जो मेन एग्जाम है या क्वेश्चंस है, उसी में ये सब चीज़ें आने वाली हैं। तो हम बात करते हैं, जैसे कि अगर देखें यहाँ पे, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये टेबल को आप बना लीजिएगा। 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 हेक्टोमीटर्स, है ना। इसके अलावा 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है 10 डेकामीटर, और इसके अलावा 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर्स। इसके अलावा 1 मीटर्स बराबर होता है आपका 10 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। ये आपने देखा ही होगा ऑलमोस्ट, मतलब हम बोलते हैं ना, जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 10 मिलीमीटर। ये आपके स्केल में भी होता है, जैसे आपने स्केल यहाँ से देख रखा होगा। तो यहाँ पर जैसे कि 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ऐसे टोटल जो है यहाँ पे छोटे छोटे डंडे जो होते हैं ये 10 होते हैं, तब जाके 1 सेंटीमीटर आपका बनता है। ठीक है ना। तो इस टाइप से जो है ये यूनिट कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में आपको आरएफ दे रखा है
किसी भी जैसे क्वेश्चन है प्लेन स्केल का, डायगोनल स्केल का, उसमें RF हमेशा रेशियो के फॉर्म में होगा, तो 1/100 जो है RF आपको दे रखा है। और मैक्सिमम लेंथ जो है आपको 14 मीटर दे रखी है। अब देखिए 14 मीटर को जो है आप पेपर पे ड्रॉ नहीं कर पाओगे, इसके लिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो RF क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, ड्राइंग साइज अपॉन एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये RF ऑलरेडी आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो हमें लेंथ ऑफ स्केल निकालना होती है। लेंथ ऑफ स्केल जो है आपका RF इंटू मैक्सिमम लेंथ होता है। इन सब पे मैं क्वेश्चन आपको आगे करवाने वाला हूँ, वहाँ पे अच्छे से ये सभी चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे आपको निकालना है। सिर्फ आपको जो यूनिट कन्वर्जन की जो टेबल है इसको अपने पास रखना है, ताकि वहाँ पर आपको डाउट्स नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जैसे मैंने यहाँ पर ये RF लिख रखा है इंटू 14 मीटर लिख रखा है। अब ये जो मीटर है इसको मैं जो है कन्वर्ट करूंगा किसमें, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये है अपना मीटर और आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे जो है आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 100 का इंटू कर दोगे, ठीक है ना, और फिर इसको कट करके इसमें 14 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ आ जाएगी। तो 14 सेंटीमीटर हम स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। तो अराउंड आपको 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर तक लेंथ निकलती है हर एक क्वेश्चन में। अगर आप देखोगे तो 20-25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं जाती, जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यही हमें निकालना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे किया क्या हमने, जैसे कि मीटर दे रखा है आपको, यहाँ पे आपको सिर्फ इस टेबल में ये देखना है, आपको ये मीटर दे रखा है और हमें सेंटीमीटर में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक 10 और ये दूसरा 10, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों कितने हो गए आपके 10 इंटू 10 यानी 100। तो यहाँ पे हमने 100 ले लिया। यहीं पे अगर यहाँ पे ये दे रखा होता कि डेकामीटर, तो डेकामीटर अगर यहाँ पे दे रखा होता तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करते। हेक्टोमीटर दे रखा होता आपको तो यहाँ पे 10,000 से आप करते। किलोमीटर दे रखा होता तो 1 2 3 4 और 5, है ना, 10⁵ जो है इसका आप इंटू करते। आप देखेंगे किलोमीटर दे रखा होगा कि जैसे कि 14 किलोमीटर है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 14 इंटू 10⁵ का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे जितने भी जो 10 हैं ये देख रहे होगे, इनको मल्टीप्लाई करते जाइए और उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। सिर्फ आपको ये टेबल को याद रखना है। इसके अलावा जैसे कि और अदर टाइप्स के जो है यूनिट्स भी होती हैं, जैसे कि 1 यार्ड बराबर 3 फीट होते हैं, 1 फुट बराबर 12 इंचेस होते हैं, इसके अलावा 1 इंच बराबर 25.4 mm होते हैं, 1 हेक्टेयर बराबर 100 एकर्स होते हैं, या अगर हम बात करें तो ये पूरी यूनिट्स होती है। तो इनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि इससे भी जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं, नॉर्मल यूनिट में भी आते हैं और इस यूनिट में भी आते हैं। तो ये दोनों टेबल को आप अच्छे से याद कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो फिर आप जो है प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में जो लेंथ ऑफ स्केल हम निकालते हैं उसको आप आसानी से निकाल पाएंगे। और डेफिनेटली आप 7 से लेकर 14 नंबर तक आसानी से आप सॉल्व करके और ये जो टॉपिक है इसमें अच्छे से इतना नंबर ला सकते हैं। तो होप आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप सिर्फ वीडियोस को देखा ना करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे मैं अब आपको जितने भी जो क्वेश्चंस हैं प्लेन स्केल के, उसके जितने भी पैटर्न्स हैं उनको ड्रॉ करके बताऊंगा। और इसके अलावा फिर हम डायगोनल स्केल समझेंगे, इसके अलावा फिर हम कॉनिक सेक्शन, स्पेशल कर्व, इसके अलावा प्रोजेक्शंस, सभी टॉपिक्स को जो है हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं सभी कवर करके या जो ये सब्जेक्ट है इसको पूरा दे सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल।